ये सोचना बिल्कुल ही असंभव है कि वो 25 लाख बिटिया की शादी में लगा भी पाते हैं। इसी तरह से जब वो आगे चलते हैं तो उसमें देवर के ऊपर, जेठ के ऊपर, देवरानी के ऊपर, जेठानी, नंद, नंदेऊ, सास, ससुर इत्यादि सभी को घसीट लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने हर जगह पर ये बात सुनी है कि जितने ज़्यादा लोगों का नाम लिखवाएंगे उतनी ज़्यादा हैरेसमेंट पति को होगी और उतनी ही जल्दी वो सेटलमेंट टेबल पर आएंगे और उनके मनमाफिक वो पैसा देंगे। और अक्सर मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मुझसे एक सवाल पूछते हैं कि ऐसी कौन सी तकनीक है, ऐसी कौन सी विधि है जिसके द्वारा ये पता किया जा सके कि इस लड़की ने झूठे लांछन लगाए हैं और खुद ये कंप्लेंट नहीं बनाई है बल्कि किसी कानूनी व्यक्ति के द्वारा उसने ये कंप्लेंट को बनाया है। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं उन सभी के सामने ये समस्या अक्सर आया करती है, क्योंकि इस कंप्लेंट में ऐसी ऐसी बातों का जिक्र किया जाता है, ऐसी ऐसी घटनाओं के बारे में वर्णन किया गया होता है जो कभी भी उनके परिवार में घटी ही नहीं। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ इन छोटी छोटी बातों पर चर्चा करूंगी जिसके द्वारा आप पति कोर्ट में ये साबित कर पाएँ कि आपकी पत्नी ने झूठे लांछन आप पर लगाए हैं। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसी छोटी छोटी बातों के बारे में सबसे पहले पता चल पाए। आप सभी लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं और आपके लाइक्स के ज़रिए, आपके सब्सक्राइब्स के ज़रिए मेरे पास आपका प्यार पहुंच पा रहा है, उसके लिए मेरा आप सभी से हाथ जोड़ करके बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भरपूर प्यार मुझे मिल पा रहा है और मैं कोशिश कर रही हूं कि जो सवाल आप मुझसे पूछते हैं मैं उनका जवाब देने का प्रयास करूं। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम चर्चा करेंगे कि लड़कियां, पत्नियां जब आप पतियों पर 498A, 406, 34 का जो एक बम फोड़ती हैं और वो जब कंप्लेंट आपके पास पहुंचती है तो आपके होश फाख्ता हो जाते हैं, क्योंकि उसमें ऐसी चीज़ों का वर्णन किया गया होता है जो कल्पना से भी दूर प्रतीत होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सारी लड़कियां जब अपनी 498A की कंप्लेंट में पहला सेंटेंस ये लिखते हैं कि मेरे पापा ने अपनी हैसियत से बढ़ कर के 40 लाख, 50 लाख, 30 लाख रुपया खर्चा, जबकि आपको मालूम है कि उनके पिताजी रेडी लगाते हैं और 2000 रुपये के किराए के मकान पर वो रह रहे हैं। तो ये सोचना बिल्कुल ही असंभव है कि वो 25 लाख बिटिया की शादी में लगा भी पाते हैं। इसी तरह से जब वो आगे चलते हैं तो उसमें देवर के ऊपर, जेठ के ऊपर, देवरानी के ऊपर, जेठानी, नंद, नंदेऊ, सास, ससुर इत्यादि सभी को घसीट लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने हर जगह पर ये बात सुनी है कि जितने ज़्यादा लोगों का नाम लिखवाएंगे उतनी ज़्यादा हैरेसमेंट पति को होगी और उतनी ही जल्दी वो सेटलमेंट टेबल पर आएंगे और उनके मनमाफिक वो पैसा देंगे। और अक्सर मैंने ये महसूस किया है कि लड़के इस बात को देख करके डर भी जाते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई उन्होंने तो जो उनका जो ससुराल पक्ष था उन्होंने सिर्फ 2.5 से 5 लाख, मतलब 5 लाख मैक्सिमम, ये मैक्सिमम वो बताते हैं कि 5 लाख तो वो तब है जब उन्होंने ऐसे कोई खर्चे किए हों जिनके बारे में आप पति को पता भी ना चला हो। लेकिन कंप्लेंट में वो 25 लाख दिखा रही हैं कि उन्होंने खर्चा किया है। इसी तरह से ऐसे व्यक्तियों का जिक्र किया गया होता है, ऐसी घटनाओं का जिक्र किया गया होता है, जबकि
वो व्यक्ति वहाँ पर मौजूद ही नहीं था। और ये भी हमने अक्सर अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है कि घटनाएं ऐसी लिखी होती हैं जिस पर पहले से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की कोई रूलिंग आ चुकी हो, और उसी घटना को आप अपने इस जो प्यारा फर्रा है उसमें लिख दिया करती हैं। यहाँ पति को डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं हर एक वीडियो में कहती हूँ, पति को बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा झूठ आपकी पत्नी लिखेगी, जितनी ज़्यादा झूठी बातों की, कल्पनाओं की जिक्र वो करेगी, उतना ही आपके लिए फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि वो किसी भी हालत में इस झूठे वर्णन को, इस झूठी घटनाओं को साबित ही नहीं कर पाती। और आपको जो सबसे पहले ध्यान देना है वो उसकी ज़बान, उसकी लैंग्वेज पर देना है। अक्सर हमने देखा है कि लड़कियां टाइपिस्ट के पास जाती हैं या किसी वकील साहब के पास जाती हैं या किसी ऐसे रिश्तेदार के पास जाती हैं जो अपनी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। लड़की ने कभी आप शब्द नहीं कहा, लेकिन उसकी जो कंप्लेंट है उसमें ये लिखा हुआ है आप, या उसने कभी तुम नहीं कहा, उसने तू। या कई बार ऐसा होता है कि आप उत्तरांचल से हैं और जो आपकी कंप्लेंट आ रही है वो बिहारी लैंग्वेज नज़र आ रही है। और उससे भी बड़ी बात, अगर लड़की के साथ वाकई में सब कुछ हुआ होता तो वो किसी टाइपिस्ट के पास नहीं जाती, बल्कि वो अपने हाथ से खुद उसके साथ जो जो गलत हुआ है उन सभी घटनाओं का वर्णन करती। और यहीं पर आप पतियों ने पकड़ना है चीज़ को कि अगर वो टाइपिस्ट के पास गई है और टाइपिस्ट ने जो स्टीरियोटाइप्ड एक कंप्लेंट दाखिल कर दी है आपके खिलाफ, आपके सभी परिवार के सदस्यों के खिलाफ, तो ये आपके लिए सबसे बड़ा सबूत है कि आप इस कंप्लेंट को झूठी बहुत आराम से साबित कर पाएंगे। और जज साहब भी इन बातों को जानते हैं। जज साहब को भी ये पता है, उनके पास रोज़ 500-700 कंप्लेंट्स इस तरह की आई होती हैं और उन सभी में वही स्टीरियोटाइप लांछन लगाए गए होते हैं। क्या ये संभव है कि हर एक लड़की के साथ, हर एक परिवार में एक ही तरह की घटना हुई हो? नहीं ना। तो ये आप सभी पतियों को ध्यान रखना है कि अगर टाइप्ड कंप्लेंट आ गई आपके हाथ में आपकी पत्नी के द्वारा, तो मान लीजिएगा कि उसका दिमाग नहीं चला है, बल्कि यहाँ किसी और का दिमाग चल रहा है। उसके तो सिर्फ दस्तखत हैं। कई बार हमने ये भी पाया है कि लड़कियों को पता ही नहीं होता कि कंप्लेंट में क्या क्या लिखा गया है। खैर, आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से अच्छी तरह से मालूमात पड़ गई होगी कि आपने जो सबसे ज़्यादा एम्फेसिस देना है, डरना नहीं है, बल्कि इस बात का ध्यान देना है कि लड़की ने अगर 20 पेजेस की, 25 पेजेस की कंप्लेंट लिखी है आपके खिलाफ, आपके परिवार वालों के खिलाफ, तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया है। यहाँ पर आप घबराएं नहीं, बल्कि आप निश्चिंत हो जाएं। जब ये कंप्लेंट एफआईआर में दर्ज होगी तो उड़ेगी ही उड़ेगी, क्योंकि ना तो वो किसी भी बात को साबित कर पाएगी और ना ही जज साहब को वो कन्विंस कर पाएगी कि वाकई में उसके साथ ऐसा हुआ था। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी पतियों को आज के इस वीडियो के माध्यम से बहुत राहत की सांस मिली होगी और आपको ये मालूमात हो गई होगी कि जितनी ज़्यादा लंबी कंप्लेंट, जितने ज़्यादा घटनाओं का जिक्र, जितने ज़्यादा रिश्तेदारों का उसके अंदर वर्णन किया गया है अत्याचारों का, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा है, क्योंकि ना तो वो साबित कर पाएगी और ना ही जज साहब को कन्विंस कर पाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।